न्यूज़ 31 में आपका स्वागत है। खास खबरों के साथ मैं हूं मानसी कनेरिया। खबरों की शुरुआत करते हैं। भोपाल आज एकता दिवस के अवसर पर केंद्रीय जेल भोपाल में आयोजित हुए कार्यक्रम में मंत्री विश्वास कैलाश सारंग द्वारा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें पुष्प अर्पित किए। मंत्री विश्वास सारंग ने आज राज्य में स्थित जेलों एवं केंद्रीय जेलों में उन्नयन के लिए 3 मुख्य योजनाओं को शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें जेल के कैदियों के ऑर्केस्ट्रा को विश्व स्तरीय बनाने के लिए योजना को लागू किया जाएगा। केंद्रीय जेलों में कैदियों से मिलने आने वाले उनके परिजनों हेतु सेट्स एवं पृथक रूप का निर्माण किया जाएगा। वहीं केंद्रीय जेलों में आवश्यक निर्माणाधीन कार्य हेतु मंत्री विश्वास सारंग द्वारा जेल अधीक्षकों को प्लान बनाने हेतु निर्देशित किया जाएगा। मंत्री सारंग द्वारा अपने नरेला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जेलों एवं केंद्रीय जेलों में अपनी विधायक निधि द्वारा स्वयं सभी कार्यों एवं योजनाओं को संपन्न करवाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई और साधुवाद करूंगा कि उन्होंने सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया। सही मायने में भाई और साथियों, यदि हम अपने देश के इतिहास की बात करें, अपने देश के इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें, आज तो हम आज़ाद हिंदुस्तान में आज़ाद हिंदुस्तानी के रूप में रह रहे हैं, पर हजारों साल की गुलामी के बाद, सैकड़ों साल की गुलामी के बाद जब हमें ये आज़ादी मिली तो ये आज़ादी हमें अंग्रेजों ने चांदी की तश्तरी में रखकर नहीं दी थी। अनेक क्रांतिकारियों ने अपने आप को कुर्बान किया। इस देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया। क्या भगत सिंह, क्या राजगुरु, क्या सुखदेव, क्या अशफाकुल्लाह, क्या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, क्या खुदीराम बोस, क्या सुभाष चंद्र बोस, ऐसे हजारों क्रांतिकारियों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया। और उनमें एक बड़ा नाम था सरदार पटेल, जिन्होंने आज़ादी के पहले आज़ादी की लड़ाई लड़ने का काम किया और आज़ादी के बाद इस देश की आज़ादी को चिरस्थायी रखने का काम किया। सरदार पटेल ने आज़ादी की लड़ाई तो लड़ी, पर इस देश की आज़ादी के बाद जब हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए, इस देश में पहले गृह मंत्री के रूप में उन्होंने इस देश की एकता अखंडता को कायम करने के लिए काम किया। अभी हमने एक नृत्य नाट्य शेड बनाएंगे जिसमें कि हम पूरी तरह से हर व्यवस्था पानी से लेकर और फ्रीजर से लेकर सब कुछ रखेंगे। इसके अलावा भी वैसे तो मध्य प्रदेश सरकार में कहीं कोई कमी नहीं है, जेल की व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं है, और उसके बाद भी कहीं भी किसी भी तरह की इन भाई और बहन के सामाजिक उन्नयन के लिए, इनकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए और इनके अंदर छुपी हुई कला या इनके व्यक्तित्व निखारने के लिए जो भी आप कहेंगे उसका पैसा मैं दूंगा। आप प्रोजेक्ट बना लीजिए, मैं उसका दूंगा। जबरदस्त हम व्यवस्था कर देंगे। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, अधीक्षक महोदय से मिलकर आप मेरे से मिल लीजिएगा और जो जरूरत हो वो करिए। एकदम वर्ल्ड क्लास का ऑर्केस्ट्रा बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर पूरे देश में एकता दिवस के रूप में कार्यक्रम आयोजित किए गए। भोपाल की सेंट्रल जेल में भी एक बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जेल के कैदियों द्वारा सरदार पटेल की जीवनी पर आधारित नृत्य नाटिका का आयोजन किया। और उसके साथ ही इस बात की हम सब ने संकल्प लिया कि इस देश की आज़ादी को चिरस्थायी रखने के लिए, इस देश की एकता अखंडता को कायम रखने के लिए हम अपने सर्वस्व जीवन को निछावर करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि सरदार पटेल ने जो एक ऐसा देश हमें सौंपा है जिसने कि एकता के सोपान कायम किए हैं, उसको हम आगे भी जारी रखेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि सरदार पटेल के बताए मार्ग पर हम चलें और ये सुनिश्चित करें कि ये देश बड़ा देश। अब तक की खबरों में इतना ही। आगे के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।